नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है, जिसके खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ट्रैक्टर परेड के अलावा किसान आंदोलन से जुड़ी अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई संभव है। पंजाब में किसान संगठनों और संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद ट्रैक्टर परेड की पूरी तैयारी और रूपरेखा तय कर ली गई है, जिसमें किसान मोर्चा ने तय किया है कि 26 जनवरी को हर हाल में ट्रैक्टर परेड होगी। आउटर रिंग रोड पर ही ट्रैक्टर परेड की तैयारी है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च से पहले किसानों ने आज महिलाओं को एकजुट करने के लिए महिला किसान दिवस मनाने का निर्णय लिया है। साथ ही 23 जनवरी को देश भर में राजभवनों के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं ट्रैक्टर मार्च को लेकर संपर्क अभियान जारी है। आंदोलन के बीच सिंघू बॉर्डर पर 23 से 24 जनवरी को किसान संसद की तैयारी है। सड़क पर आयोजित होने वाली इस किसान संसद में विपक्षी दलों के नेताओं के अलावा कई सामाजिक संगठनों से जुड़ी नामचीन हस्तियों के जमावड़े की संभावना है। केंद्र ने किसानों से कहा है कि कृषि कानून की वापसी छोड़कर हर मुद्दे पर बातचीत को तैयार है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से 3 कानूनों पर चर्चा करने की अपील की है। तोमर ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों पर रोक लगा दी है तो जिद करने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि किसानों की आय दोगुनी करना मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा है कि अन्नदाता की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से ही हम तीनों नए कृषि कानून लेकर आए हैं। मोदी सरकार ने किसानों के हित में कई कदम उठाए हैं। कृषि कानूनों की खिलाफत कर रहे किसानों को NIA के नोटिस पर सियासत गरमा गई है। किसान नेताओं ने कहा है कि सरकार नोटिस भेजकर आंदोलन को वापस लेने का दबाव बना रही है, लेकिन अब आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कृषि कानूनों पर RTI आवेदन रद्द होने पर नीति आयोग पर जमकर निशाना साधा। चिदंबरम ने सरकार के इस कदम को हैरान करने वाला बताया। कांग्रेस ने किसानों को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है। रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि NIA जैसी जांच एजेंसियां सरकार के हाथों की कठपुतलियां बन गई हैं। इनका इस्तेमाल अब किसानों के खिलाफ किया जा रहा है। इससे किसान डरने वाला नहीं है। पीएम मोदी ने केवड़िया को भारत के विभिन्न हिस्सों से जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम ने कहा है कि केवड़िया की भव्यता का एहसास यहां पहुंचकर ही किया जा सकेगा। इसके साथ ही पीएम ने रेलवे की कई योजनाओं का उद्घाटन किया। मोदी ने कहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की मिसाल पेश करने वाली ट्रेन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए चल पड़ी है। पीएम ने कहा है कि देश के सभी हिस्से से केवड़िया का जुड़ना वहां के आदिवासियों का जीवन बदलने जा रहा है। इससे रोजगार का अवसर बढ़ेगा। मोदी ने आज अहमदाबाद मेट्रो के फेज 2 और सूरत मेट्रो प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की लंबाई लगभग 28 किलोमीटर होगी। इसमें पहला कॉरिडोर मोटेरा स्टेडियम से महात्मा मंदिर तक है, जबकि दूसरा GNLU से गिफ्ट सिटी तक होगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने बताया कि बीते 8 जनवरी से शुरू हुए सप्ताह में 534 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि अप्रैल 2020 से लेकर 15 जनवरी 2021 की अवधि में 8,169 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा आगामी 22 से 24 जनवरी तक लखनऊ का दौरा करेंगे। इस दौरान नड्डा योगी सरकार के संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बैठक करेंगे। इसी बैठक में पूर्व IAS अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा को जिम्मेदारी देने पर फैसला किया जाएगा। CRPF और DRDO ने मिलकर एक बाइक एम्बुलेंस का निर्माण किया है। इसका नाम रक्षिता रखा गया है। इस बाइक का इस्तेमाल मेडिकल इमरजेंसी और घायलों को तत्काल मदद के लिए किया जा सकेगा। मंगलवार को इस बाइक एम्बुलेंस को लॉन्च किया जाएगा। दिल्ली NCR समेत भारत के कुछ इलाकों में कड़ाके की ठंड जारी है। इस दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने बताया है कि पंजाब, दिल्ली और बिहार समेत कई राज्यों में कोहरे की मोटी चादर छाई रही। अभी ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के आंकड़े जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि अभियान के 2 दिन के दौरान देश में कुल 2,24,000 लाभार्थियों को टीका लगाया गया है। ये किसी भी देश में एक दिन में टीकाकरण की सबसे अधिक संख्या है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टीकाकरण से सिर्फ 447 मामलों में प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिले हैं। ज्यादातर मामलों में बुखार, सिरदर्द, उल्टी जैसी स्वास्थ्य संबंधी मामूली समस्याएं देखने को मिली हैं। इसमें से सिर्फ 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ी। बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि TMC के कई कार्यकर्ताओं और 2 विधायकों को कोरोना टीका लगाया गया। ये टीका स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के लिए था। इससे टीके की खुराकें कम पड़ गई है। झारखंड के कोडरमा जिला प्रशासन ने अजीबोगरीब आदेश जारी कर दिया है। प्रशासन ने आदेश में कहा है कि यदि सरकारी कर्मचारी कोविड-19 टीका नहीं लगवाएंगे तो उनका वेतन रोक दिया जाएगा। हालांकि विवाद बढ़ने पर प्रशासन ने अपना आदेश वापस ले लिया। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,05,71,000 के पार पहुंच चुका है। इसमें 1,52,419 लोगों की जान चली गई है।
देश में पिछले 24 घंटे में 13,788 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। वहीं 145 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दुनिया भर में कोरोना महामारी के मरीजों का आंकड़ा 9,54,64,000 से ज्यादा हो गया है। इसमें से अभी तक 20,39,083 लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच कोरोना से सबसे प्रभावित देशों में से एक ब्राजील ने 2 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। केंद्रीय सूचना आयोग ने सीबीआई से पूछा है कि किस नियम के तहत विजय माल्या के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हुए हैं। बता दें कि सीबीआई ने बैंक घोटाले के आरोपी माल्या के खिलाफ नवंबर 2015 में हवाई अड्डों को एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। कांग्रेस ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने का सुझाव दिया है। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने कहा है कि जेडीयू नेता एनडीए में बहुत दबाव झेल रहे हैं। उन्हें महागठबंधन में लौटकर स्वतंत्र होकर राज्य के विकास के लिए काम करना चाहिए। अयोध्या के धनीपुर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मस्जिद की नींव रखी जाएगी। इसका निर्णय इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन की वर्चुअल बैठक में लिया गया। नींव रखने से पहले रौनाई में मिले 5 एकड़ के भूखंड के मिट्टी परीक्षण की प्रक्रिया 23 जनवरी से शुरू कराई जाएगी। कोरोना महामारी के कारण बीते 10 माह से बंद दिल्ली में आज से 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खुल गए हैं। विद्यालयों में बच्चों को भेजने के लिए 60 से 80% अभिभावकों ने अपनी मंजूरी दे दी है। एक बार में 10 से 15 बच्चे ही एक कक्षा में बैठ पाएंगे। पाकिस्तान ने पुंछ के बालाकोट सेक्टर में एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी सेना ने सैन्य चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलाबारी की। भारत ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। गोलाबारी में जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। छत्तीसगढ़ में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार ने नया प्लान बनाया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि बेकार और बंद खदानों को जल भंडारण के स्रोतों के तौर पर विकसित किया जाएगा। इन स्थानों पर मत्स्य पालन समेत अन्य रोजगार परक गतिविधियां चलाई जाएंगी। ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष निरंजन पटनायक की कार पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया है। ये हादसा काशीपुर में हुआ। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि जब कार पर हमला हुआ तो कांग्रेस नेता गाड़ी में ही थे। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। मामले की जांच की जा रही है। यूपी विधान परिषद चुनाव के लिए आज भाजपा के सभी उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस मौके पर सीएम योगी मौजूद रहेंगे। आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। नामांकन पत्रों की जांच 19 जनवरी को होगी। मतदान 28 जनवरी को होगा। अभिनेता अक्षय कुमार ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए दान किया। इस मौके पर उन्होंने अपने प्रशंसकों से भी दान करने की अपील की। अक्षय कुमार ने कहा कि ये बहुत खुशी की बात है कि श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में शुरू हो गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने वेब सीरीज तांडव को लेकर की गई शिकायतों का संज्ञान लिया है। इसमें हिंदू देवी देवताओं का उपहास किया गया है। मंत्रालय ने इस मामले में अमेजन प्राइम से स्पष्टीकरण मांगा है। तांडव पर हिंसा, मादक पदार्थ दुर्व्यवहार फैलाने जैसे कई आरोप लगे हैं। भाजपा सांसद मनोज कोटक ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखा। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे मंचों पर अक्सर हिंदू देवी देवताओं को गलत तरीके से दिखाने का प्रयास किया जाता है। विभिन्न संगठनों ने मांग की है कि तांडव वेब सीरीज पर तुरंत रोक लगाई जाए। सीएम उद्धव ठाकरे ने कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद को एक बार फिर हवा दे दी है। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र सरकार कर्नाटक के उन इलाकों को राज्य में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां मराठी भाषी लोगों की बहुलता है। बता दें कि महाराष्ट्र बेलगाम पर अपना अधिकार बताता है। कर्नाटक के मंत्री एस सुरेश कुमार ने उद्धव ठाकरे की टिप्पणी को राजनीति बताया। उन्होंने कहा कि ठाकरे फर्जी बयानबाजी के बजाय कोरोना की रोकथाम और विकास कार्यों पर ध्यान दें। सीमा मुद्दे का हल हो चुका है। इस बयानबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हरियाणा पुलिस ने फर्जी जीएसटी बिल जारी करने वाले 4 गिरोहों का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मामले में 89 लोगों को गिरफ्तार किया है। फर्जी बिलों की वजह से सरकारी खजाने को करीब 465 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन बिहार विधान परिषद के सदस्य बनेंगे। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने कहा कि पार्टी का हित उनके लिए सर्वोपरि है। अगर पार्टी उन्हें भागलपुर का जिलाध्यक्ष भी बना देती है तो वो उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। वे कार्यकर्ता के तौर पर भी काम कर सकते हैं। शिवसेना पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि ये निर्णय सीएम उद्धव ठाकरे के साथ चर्चा करने के बाद किया गया है। पार्टी के नेता जल्द ही कोलकाता पहुंचेंगे। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बंगाल चुनाव को लेकर वाम मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई। बैठक के बाद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जनवरी के अंत तक सीट बंटवारे पर समझौता हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक भाजपा और फासीवादी तृणमूल कांग्रेस से दोनों दल मिलकर लड़ेंगे। बॉलीवुड अभिनेता नसरुद्दीन शाह ने लव जिहाद कानून पर चिंता जताई। उन्होंने कहा है कि देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच विभाजन पैदा किया जा रहा है। यूपी में लव जिहाद तमाशे की तरह है। जिन लोगों ने ये मुहावरा दिया है वे जिहाद शब्द का मतलब नहीं जानते हैं।
पुडुचेरी विधानसभा का एक विशेष संक्षिप्त सत्र आज से शुरू हो गया है। इस सत्र में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष ने ये जानकारी दी। बता दें कि विधानसभा में कांग्रेस के 14, द्रमुक के 3 विधायक हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान को बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे वरिष्ठ नागरिकों का जीवन सुगम बनेगा। पेंशन भुगतान आदेश की मूल प्रतियों के गुम हो जाने की चिंता नहीं रहेगी। ऐसे हालातों से बुजुर्गों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सीएम योगी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को ही आईसीयू में भर्ती कर दिया है। गरीबों का इलाज महंगा हो चुका है। गलत नीतियों के चलते स्टाफ के हजारों पद खाली पड़े हैं। महाराष्ट्र में औरंगाबाद शहर का नाम बदलने को लेकर शिवसेना और कांग्रेस में तीखी बहस हुई। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि यदि किसी को क्रूर और धर्मांध मुगल शासक औरंगजेब प्रिय लगता है तो इसे धर्मनिरपेक्षता नहीं कहा जा सकता है। वहीं कांग्रेस ने राजनीति बताया। राजस्थान में विवाह और जन्म पंजीकरण की प्रक्रिया आसान होगी। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम 2009 में संशोधन किया जाएगा। इसके बाद सभी जिलों और तहसीलों में विवाह पंजीकरण अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। रूस का एक मालवाहक जहाज तुर्की में काला सागर तट से कुछ दूरी पर डूब गया। जहाज में सवार 15 सदस्यीय चालक दल में से 2 की जान चली गई, जबकि 13 लोगों को बचा लिया गया। इन्हें बचाने के लिए 3 जीवन रक्षक नौकाओं को समुद्र में भेजा गया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में खेला जा रहा अंतिम टेस्ट बारिश की वजह से रोक दिया गया है। बारिश से पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट के नुकसान पर 243 रन बना लिए हैं। पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया के कुल 276 रन हो गए। ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस 2 और मिशेल स्टार्क 1 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि वॉशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट लिया। बारिश के चलते मैदान को पूरी तरह से कवर से ढका गया है। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 369 रन के जवाब में भारत ने 336 रन बनाए। अपना पहला टेस्ट खेल रहे वॉशिंगटन सुंदर ने 62 रन की शानदार पारी खेली। वहीं शार्दुल ठाकुर ने 67 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोनों ने 7वें विकेट के लिए 123 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की। इंग्लैंड ने गाले में खेले गए पहले टेस्ट में श्रीलंका को 7 विकेट से करारी मात दी। इसी के साथ इंग्लैंड ने 2 टेस्ट मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। इंग्लैंड की श्रीलंकाई धरती पर यह लगातार 5वीं टेस्ट जीत है। दोहरा शतक जड़ने वाले रूट को मैन ऑफ द मैच चुना गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।